फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अपने इस सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ स्टूडेंट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ जो एक्चुअली हमारे स्पोकन में यूज़ होते हैं। फ्रेज़ का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है स्पोकन में, तो हम इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ को करेंगे। फ्रेज़ के बारे में मेरे चैनल पर एक्सप्लेनेशन है कि एक्चुअली फ्रेज़ होता क्या है, and many more things are there about phrase. So if you want to get the conceptual knowledge about phrase, then you can visit the playlist of my channel and get information about phrase, right? आइए important phrase number 1 की बात करूँगा student. Phrase number 1, okay, that one, about to. About to, it means that what, do something, right? About to बहुत बार लोग बोलते हैं to be on the point of doing something, right? I was about to leave when the phone rang. अबाउट टू एक्चुअली स्टूडेंट ये पॉसिबिलिटी के लिए आता है। जब आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, किसी संभावना की बात करेंगे स्टूडेंट, वहाँ पर बात होगी अबाउट टू, है ना। जैसे फादर इज़ अबाउट टू कम, पापा आने वाले हैं, तो अबाउट टू का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात होगी स्टूडेंट, संभावना की बात होगी, किसी काम के होने की बात होगी, राइट। सो ये था पहला फ्रेज अबाउट टू, पॉसिबिलिटी के बारे में, राइट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ phrase number 2, according to. It means that someone or something as stated, attested or depending on the confirmation with, right? एग्जाम्पल में बात समझ में आ जाएगी। the rents are high level here but vary according to weather. according to का मतलब होता है के अनुसार, right? so according to it means that के अनुसार ना, I am going according to you, right? मैं आपके अनुसार चल रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू का भी यूज़ होता है, फ्रेज है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करेंगे अकाउंट फॉर, इंपॉर्टेंट है अकाउंट फॉर, राइट। अकाउंट फॉर इट मीन्स दैट क्या, टू एक्सप्लेन द सेशन फॉर समथिंग, अकाउंट फॉर, राइट। द बैड वेदर अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट फ्यू पीपल कम टू द मीटिंग, राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे अकाउंट फॉर को, अगर हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है रीज़न। अकाउंट फॉर क्या मतलब होता है स्टूडेंट? रीज़न, राइट। अकाउंट फॉर इट मीन्स दैट व्हाट, रीज़न, कारण, जिसकी वजह से, के वजह से, राइट। सो दैट वन इज अकाउंट फॉर। नेक्स्ट वन इज आस्क फॉर स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज आस्क फॉर मीन्स रिक्वेस्ट। आई हेयर टू आस्क फॉर माई मनी बैक। तो आस्क फॉर जो ये फ्रेज है कई बार यूज होता है, तो आस्क फॉर का मतलब होता है स्टूडेंट request, right? ask for, it doesn't mean, its mean is ask for mean request, okay? next one is पांचवा है as far as। far है, याद रखिएगा, FAR, जहां तक संभव है, मतलब दूर दूर तक की बात कर रहे हैं। as far as it means the दूर दूर तक, जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक की बात है। according to what something things for feel or feel, जहां तक संभव है, as far as, right? As far as I am concerned, I have no reason to wait for him। मतलब जितना मैं सोच पा रहा हूँ या जितना मैं सोच पा रहा हूँ, कोई भी रीज़न नहीं है उसके इंतज़ार करने का, राइट। तो as far as का मतलब होता है जहाँ तक सोच सकते हो या जहाँ तक की बात है, राइट। तो दैट वन। नेक्स्ट इज एक्ट अप, राइट। सो नेक्स्ट वन इज एक्ट अप मीन्स बिहेव बैडली और कॉज ट्रबल। याद रखिएगा, किसी दुख का कारण या एक गलत तरीके से व्यवहार करना एक्ट अप कहा जाता है। रवि गॉट बोर्ड इन द क्लास एंड स्टार्टेड एक्टिंग अप। मतलब वो क्लास में बोर हो गया और उसका बिहेवियर, उसका काम मतलब एक गलत तरीके से कार्य क्लास में करने लगा, राइट। तो एक्ट अप इट मीन्स दैट बिहेव बैडली, राइट, ओके। एज लॉन्ग एज स्टूडेंट इन अ कंडीशन इफ, राइट, यू कैन टेक दिस डॉग एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ इट। एज लॉन्ग एज जहाँ तक हो सके, राइट। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जहाँ तक हो सके, राइट। सो ये एग्जाम्पल में आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वन इज एज सून एज, मतलब जितनी जल्दी हो सके। एज सून एज का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके, राइट, जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज, एट द सेम टाइम और अ वेरी शॉर्ट टाइम, राइट। एज सून एज ही फिनिश द वर्क एंड वेंट आउट फ्रॉम द ऑफिस। जैसे उसने काम ख़त्म किया वो घर मतलब ऑफिस से चली गई, राइट। एज सून एज मतलब जल्दी, बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सके। एज टू मतलब अबाउट और रिलेटिंग समथिंग। ही वॉज अनसर्टेन एज टू विच रोड टू टेक।
वो बिल्कुल अनसर्टेन था, अनिश्चित था, मतलब उसे पता ही नहीं था कि कौन सी रोड आगे जाएगी, राइट। सो एज टू दिस इज अबाउट और रिलेटिंग टू, राइट, किसी से संबंधित होना है, एड्स टू, ठीक है ना। आज की फ्रेज का लास्ट वर्ड है एज वेल। कई बार लोग बोलते हैं इसको, फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड है ये, एज वेल, आल्सो टू, राइट। आई प्लान टू टेक कंप्यूटर कोर्स दिस समर एज वेल। इस समर में मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंप्यूटर कोर्स लेने वाला हूँ। तो एज वेल इट मीन्स दैट वर्ड, आल्सो मतलब टू प्लस जुड़ेगा इसमें, ठीक है ना, कुछ और जुड़ेगा, एज वेल, ओके। So student, in this session it's enough for today. Keep watching my channel and just take such useful word meaning phrases and whatever I am giving here. Do subscribe and share with your friends also. Thank you very much for this session. Thank you student.